एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे एंड यस, वेलकम टू माय बर्थडे ब्लॉग। यस, टुडे इज़ माय बर्थडे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे, सो आई जस्ट गेट अप। मैं अभी उठी हूँ एंड देन यस, अभी शक्ल की बैंड बजी हुई है। आज के दिन के लिए हमने कुछ एक्साइटिंग सा प्लान किया है। नॉट लाइक सेम जैसे पार्टीज़ वगैरह होती हैं वैसे नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे हमारी फैमिली भी नहीं है, सिर्फ हम दो ही हैं। सो यू नो, दो बंदों से पार्टी करो ये ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आता। और मुझे वैसे भी ज़्यादा पार्टीज़ एंड ऑल में इतना फ़न नहीं होता जितना मुझे बाहर कुछ ट्रैवल कर लो या कुछ न्यू एक्साइटिंग कर लो। तो मैंने सोचा आज क्यों ना कुछ एक्साइटिंग किया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए अपने बर्थडे पे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। मैं आपको ले चुकूँगी एक बहुत ही प्यारी जगह कनाडा में। कहीं जाइए मत, यहाँ से शुरू होता है मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन। जल्दी से जाके रेडी हो जाते हैं और मैं मिलती हूँ आपको। तो चलो सबसे पहले हो जाते हैं रेडी। So this is my first outfit of the day that I bought from Levi's। और रेडी होने के बाद हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और जो दिन था आज बिल्कुल परफेक्ट डे था फॉर आउटिंग, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। एंड जो डेस्टिनेशन था हमारा वो था लूननबर्ग। यस, एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कलरफुल टाउन है नोवा स्कोशिया कनाडा में, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं ये ब्यूटीफुल कलरफुल हाउसेस देखने के लिए। बेसिकली कनाडा में आपको हाउसेस ज़्यादा कलरफुल नहीं मिलेंगे, ब्लैक ग्रे वाइट ही मिलेंगे, बट यहाँ पे हर चीज़ कलरफुल है, लाइक हाउसेस से लेकर शॉप्स तक, एवरी सिंगल थिंग। सो यही इस चीज़ की, इस टाउन की ब्यूटी है जो लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप कर सकते हो, लाइक बोट राइडिंग कर सकते हो, वाटर फ्रंट पे बैठ के अपना पूरा समर और डे आप इंजॉय कर सकते हो। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने देखी, बुगी राइड कर सकते हो आप, इस टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो हम भी चले गए इस टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ये टाउन है ओरिजिन ऑफ ब्लू नोज़ शिप का, जो यहाँ पे शिप कैनेडियन सेंचुरी की सबसे फास्टेस्ट शिप है, यहाँ पर इन्वेंट हुई है। तभी ये 10 सेंट के जो कॉइन है इसके ऊपर ये शिप का निशान पड़ा है, विच इज़ ब्लू नोज़ शिप। सो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे ये वाटर फ्रंट है तो वाटर सी शोर है, सी शोर में लोग बोट टूर भी लेते हैं। और अगर आप लकी होंगे तो आपको डॉल्फिन्स भी दिख जाएंगे जो बहुत ही अच्छी लगती हैं। हमने नहीं की बिकॉज हमने लास्ट टाइम करी थी एंड हमने डॉल्फिन्स को भी देखा। और इनको तो आप जानते ही होंगे, ये हमारी क्वीन एलिजाबेथ हर जगह पे ही होती हैं। ऑल इन ऑल ये टाउन बहुत ही प्यारा टाउन है, लाइक इतना कलरफुल टाउन है। अगर आप यहाँ पर आकर सिर्फ बैठ भी जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप कहीं शोर शराबे से बिल्कुल दूर आ गए हो। लाइक ये वीकडे था, इतना टूरिस्ट था यहाँ पे, इतना क्राउड था, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि आप किसी शोर में आ गए हो। लाइक इट वॉज लिटरली वर्थ कि आप यहाँ पे आओ। और मतलब हेवन, इट्स लाइक अ हेवन। एंड यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर भी इन्होंने बनाया हुआ है। फिशरमैन्स थे जो अपनी फ़िशिंग करने जाते थे एंड देन कुछ फिशरमैन वापस ही नहीं आए, लाइक वो फ़िशिंग करने गए बट वापस नहीं आए, तो उनकी याद में ये इन्होंने एक मेमोरी सी बनाई हुई है। दिस इज़ यूरोपियन आर्किटेक्चर। सो यस, ये इन्होंने उनको डेडिकेट किया जो वापस ही नहीं आए। दैट इज़ अ काइंड ऑफ लिटल ट्रिब्यूट टू दैम। देन उसके बाद हम चले गए इसके वाटर फ्रंट पे, जहाँ पे लोग जस्ट बैठ के एंजॉय करते हैं, लाइक अपने डॉग्स के साथ आके बैठते हैं। और आप देख रहे होगे हर चीज़ कलरफुल है, लाइक हर टाइप का कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो यस, लोग यहाँ पे आते हैं, लाइक लंच कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जस्ट बैठने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि कनाडा में समर ही होता है जहाँ पे आप अच्छे से रिलैक्स कर सकते हो। उसके बाद तो स्नो पड़ जाती है, फिर जहाँ पे ज़्यादा वो नहीं होता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे बैठ के सी शोर को एंजॉय करो।
दैन एंजॉय करने के बाद हमें भूख लग पड़ी, तो हमने कहा चलो कुछ खाया जाए। तो जो लूनरबर्ग है वो स्पेशली जाना जाता है अपने सी फूड के लिए, एंड आई लव फ़िश एंड चिप्स। लास्ट टाइम जब हम आए थे हम तब भी इसी रेस्टोरेंट में आए थे, एंड दिस रेस्टोरेंट लाइक इस रेस्टोरेंट की वाइब बहुत ही अच्छी है। लाइक हमने ऑर्डर किया फ़िश एंड चिप एज़ यूजुअल, दैट बिकॉज दैट्स माई फेवरेट, एंड कनाडा की फेमस पुटीन। So all in all the food was very good, the ambience was very nice, like हमने बहुत enjoy किया। और वेदर तो इतना परफेक्ट था कि ना धूप थी ना ज़्यादा छाँव थी, लाइक बहुत ही अच्छा वेदर था, परफेक्ट। आप बाहर बैठ के खाओ, enjoy करो, we enjoyed a lot। दैन खाना खाने के बाद हमने कहा थोड़ा सा एक्सप्लोर और किया जाए इस ब्यूटीफुल टाउन को। तो हम चले गए सी शोर पे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, एंड बहुत ज़्यादा ऐसे मोनूमेंट से बनाए हुए हैं आपको देखने के लिए, टूरिस्ट के लिए। और वहाँ पे मुझे मिली एक छोटी सी गिफ्ट शॉप जहाँ पे हर चीज़ आपको काइंड ऑफ अवेलेबल ही थी, लाइक क्लोथिंग से, सुवेनियर से, देन उसके बाद फ्रिज मैग्नेट्स कह लो, लाइक एवरी सिंगल थिंग। लाइक आपको अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको अपने लिए कुछ एक मेमोरी लेनी है कि हम लूननबर्ग आए थे और हमने कुछ लिया, तो आप यहाँ से डेफिनेटली किसी न किसी के लिए या अपने लिए कुछ ना कुछ चीज़ बाय कर सकते हो। बहुत ही प्यारी क्यूट सी शॉप थी ये। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग दैट शॉप हमने कहा चलो कुछ मीठा खाया जाए, तो इतनी समर में आइसक्रीम ही खाई जाती है। तो हम चले गए, एक पास ही स्वीट सी छोटी सी शॉप थी जहाँ पे होममेड फजेस अवेलेबल भी थे डिफरेंट फ्लेवर में, बट हमने फजेस नहीं लिए, हमने कहा चलो आइसक्रीम ही खाते हैं। तो बहुत ही लाइक छोटी सी स्वीट सी शॉप थी, होममेड आइसक्रीम थी वहाँ पे अवेलेबल। सो मैंने लिया रम एंड रेजन फ्लेवर, एंड माय हस्बैंड टुक मैंगो फ्लेवर। बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम थी, आई एंजॉयड अ लॉट। सो नेक्स्ट स्टॉप वॉज, छोटा सा टाउन था पास में ही लूननबर्ग के, विच वॉज ब्रिज वाटर। काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेस थे वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। हमें यहाँ पे एक छोटा सा डिसेंट सा ब्रिज दिखा जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। रात को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगना था विद लाइटिंग्स एंड ऑल, बट हम तो दिन को ही गए थे, बट स्टिल इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। रिवर फ्रंट के सामने था, वेरी नाइस। सो आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम देयर हम चल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, जो ब्रिज वाटर में ही था, विच वॉज कुक्स वाटरफॉल। सो हम चले गए उस वाटरफॉल को देखने के लिए। इट वॉज़ नाइस। अनफॉर्चुनेटली जैसा वाटरफॉल हमने सोचा था वैसा वाटरफॉल नहीं था, बिकॉज ऑब्वियस कनाडा में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। मे बी दैट वॉज द रीज़न कि पानी इतना ज़्यादा नहीं था, बट ऑल इन ऑल इट वॉज़ वेरी नाइस। व्यू बहुत ही अच्छा था, पानी की आवाज़ थी, एकदम बिल्कुल काम सी सूदिंग सी फीलिंग थी, बहुत ही अच्छा व्यू था। बट अगर येस ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छा लगता, बट ऑल इन ऑल वॉज वेरी गुड लोकेशन।
then we moved to our next spot, which was Pegiscope. Pegiscope एक one of the famous destination है टूरिस्ट के लिए, देखने के लिए इन कनाडा में. अगर कभी भी आप कनाडा में आते हो, नोवा स्कोशिया में आते हो, तो पेगिस्कोप को ज़रूर चेक करें. इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो इसके ग्रेनाइट मार्बल से है. लाइक पत्थर ऐसे हैं कि जैसे ऐसे लगता है कि किसी ने हाथ से बना के पत्थर उठा के इधर रख दिए हैं, लेकिन काफ़ी सालों से ये पत्थर ऐसे ही हैं, राउंड शेप हैं. लाइक यहाँ पे पड़े हुए हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं. एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है टूरिस्ट के लिए. बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे स्पॉट को चेकआउट करने के. And as I said earlier, this is one of the famous places to visit in Nova Scotia. So whenever you come to Canada, whenever you come to Nova Scotia, please do visit this spot. And ये spot बहुत ही perfect है अगर आपको ट्रैकिंग करनी है, हाइकिंग करनी है. यहाँ पे आप ये चीज़ भी करने आ सकते हो. अगर आपको सी शोर यहाँ पे इंजॉय करना है, आप डेफिनेटली आ सकते हो. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग एज़ वेल, ये परफेक्ट स्पॉट है सनसेट के लिए. हम सनसेट के लिए नहीं रुके बिकॉज हमें अपना नेक्स्ट स्टॉप पे भी जाना था. सो बट डू चेक इट आउट इफ़ यू एवर कम टू कैनेडा. After enjoy this beautiful scenery, we head over to our next stop. Yes, मेरा बर्थडे है तो थोड़ा तो सेलिब्रेशन बनता ही है. हम चले गए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, इटालियन रेस्टोरेंट था, डिनर करने के लिए. And this is my second outfit of the day that I bought from Tommy Hilfiger. All in all, the restaurant was very nice. The vibe was very good. We ordered some drinks, some starters and main course. So starters में हमने order किया bruschetta and main course में हमने order किए 2 different types of pizza. One was margherita and one with some chicken and some tomatoes on it. So all in all, the food was very good. And yes, time for my favorite dessert, tiramisu. Happy birthday to me. I enjoyed a lot and hope आपको भी ये मेरा बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा होगा. मैंने तो आज का दिन बहुत ज़्यादा enjoy किया. ये मेरा one of the best birthday था. Hope you guys liked it as well. And if you liked it, please like, share and subscribe to my channel. And मैं मिलती हूँ आपको अपने next vlog में. Till then, bye bye.